सो व्हाट इज़ द हिडन सीक्रेट। हमने कल क्लास में ये सीखा था कि हिडन सीक्रेट क्या है। वो है क्रिएटिव प्रोसेस, कैसे कोई मैनिफेस्टेशन होती है, आस्क, बिलीव और रिसीव से। सो वी आर प्रोग्राम दैट द आउटसाइड वर्ल्ड कंट्रोल द इनसाइड। और हमेशा हम बचपन से ऐसे ही जीते आ रहे हैं। नाउ इफ़ वी वॉन्ट टू गेट वॉट वी वॉन्ट इन लाइफ, लेट द इनसाइड वर्ल्ड कंट्रोल द आउटसाइड। तो अगर मेरे आउटसाइड वर्ल्ड में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इनसाइड वर्ल्ड में इट मीन्स मैं अपनी हेल्थ के लिए नेगेटिव हूँ। मैं कहीं ना कहीं उसके लिए ऐसे थॉट्स सोचती हूँ जो मेरे आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैं सोचती हूँ मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, या मेरी एनर्जी कम हो रही है, या मेरा हेयर लॉस हो रहा है। अगर मैं ये सोचती हूँ तो मेरे आउटसाइड वर्ल्ड में वैसे ही होगा। तो सेम अगर मेरी मनी या मेरे बिजनेस को लेकर मैं नेगेटिव हूँ, तो सेम चीज़ बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होएगी। मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, मेरा स्टाफ नहीं मेरा साथ देगा, मैं कुछ भी करूँगी मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। सो अब क्या तरीका है कि मैं इनसाइड में कैसी रहूँ जो मेरा आउटसाइड वर्ल्ड मेरा चेंज होए। सो हमने ये सीखा था ना। सो इनसाइड वर्ल्ड में आई मस्ट बी हैप्पी, आई मस्ट बी हैप्पीनेस मेरा बीइंग बनना चाहिए। मैं इंजॉय करूँ, मैं अपना पैशन फॉलो करूँ। आई शुड बी मोर ग्रेटफुल एंड आई शुड बी हैप्पी इन दिस मोमेंट, वॉट एवर इज़ कमिंग इन माई लाइफ, एंड डूइंग वॉट एवर आई लव। मैं वो चीज़ें ढूंढूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं वो चीज़ें करूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, तो मैं ऐसे काम करूँगी। या मुझे अगर करना पड़ा तो उसमें मैं जॉय ढूंढूँ। सो enjoying my life, being happy now wherever I am, so I will be attracting more joyful happy moments outside। अगर मेरी हैप्पीनेस बाहर एक एक नई गाड़ी में है तो वो यूनिवर्स मेरे पास लेकर आएगा, क्योंकि मैं इनसाइड बहुत खुश हूँ। जो भी काम कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत डेडिकेटली कर रही हूँ, मैं बहुत मज़े मज़े में कर रही हूँ, मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। हर काम अगर मेरे को बोरियत भी लग रहा है तो मैं उसको इन्जॉय करते करते कर रही हूँ। तो क्या होगा कि आउटसाइड अगर मेरी खुशी एक नए घर में है तो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास घर लेकर आएगा। दिस हाउ इट वर्क्स। और हमने सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि अगर हमें एक होशियार बच्चे की तरह बनना है। अगर मुझे क्लास में फर्स्ट, जब हम छोटे होते थे तो हम पढ़ाई करते थे तो अच्छे मार्क्स आते थे ना, तो ऐसे ही मैजिक बुक बताती है कि जितनी अच्छे से प्रैक्टिसेस करोगे ग्रैटिट्यूड की, उतनी जल्दी यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ योर ड्रीम्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू। सो हमें उस होशियार बच्चे की तरह बनना है जो पढ़ाई शिद्दत से करता है। फिर हमने ये सीखा कि क्वालिटी टाइम एज वेल एज क्वांटिटी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ मैग्नेटाइज करने के लिए। सो अगर मैं 5,000 कमा रही हूँ और मैं एकदम से कहूँ कि मैं 1 करोड़ कमाऊँ, तो मेरा लिमिटेड बिलीफ अलाउ नहीं करेगा। तो हम दो चीज़ों पे वर्क करेंगे, एक लिमिटेड बिलीफ पे, एक माइंडसेट पे। ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा कि तो मुझे 1 करोड़ पाने के लिए मैं कैसे आऊँगी ना, मेरा लिमिटेड बिलीफ है तो मैं कैसे लाऊंगी। तो मुझे उसको चेंज करने के लिए प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। तो बिलीफ का सिस्टम जो मेरे अंदर बना हुआ है वो पैटर्न को मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैजिक बुक हम जो कर रहे हैं वो मैं एक सक्सेस का पैटर्न फॉलो अप कर रही हूँ, मैं एक सक्सेस का न्यू लर्न कर रही हूँ। तो नई चीज़ें तो मुझे बार बार उस चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। सो मैंने कल बताया था कि वी नीड टू कंप्लीट द पास्ट इनकम्प्लीशन। जो भी मेरी लाइफ में है मेरे को उसको, अगर मेरे ड्रॉर अनटाइडी हैं, मेरी कबर्ड अनटाइडी है, मुझे डीक्लटर करना पड़ेगा। मुझे वेस्ट जो मेरा यूज़ का नहीं मुझे हटाना पड़ेगा, इनसाइड वर्ल्ड में भी आउटसाइड वर्ल्ड में भी। आउटसाइड वर्ल्ड में तो हम अपने एनवायरनमेंट की सफाई कर सकते हैं, अपने कबर्ड्स की सफाई ऐसे कर सकते हैं। जो अनवांटेड क्लोथ्स हैं जो मैं नहीं पहनती, दैट आई कैन गिव अवे। मैं अपना फ़ोन जो मेरा इतनी एक्स्ट्रा मेरी ऐप्स डाउनलोड हो, आई कैन रिमूव दैट। जो अननेसेसरी ग्रुप्स में एंटर करी हुई हूँ मैं, उसको मैं हटा सकती हूँ अपनी लाइफ से, उसमें से मैं अपने आप को एग्जिट कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे था आउटर साइड में अपने आप को डीक्लटर करा। फिर इनसाइड से मैंने अपने आप को कैसे डीक्लटर कर सकती हूँ, बाय फॉरगिविंग। जिनको फॉरगिवनेस मेरे जिनके अगेंस्ट मेरे को ग्रज है, या मेरे को एंगर है, या मुझे उनकी बात नहीं पसंद आई, या किसी फॉर्म में वो बर्डन लेके मैं अपनी लाइफ में, अगर मेरे दिल में वो अभी तक है, उसके लिए गुस्सा, किसी पर्सन के लिए, इंसान के लिए गुस्सा, या पास्ट का कोई ऐसा इवेंट जो मुझे नहीं पसंद आया, दैट आई हैव टू लेट गो। आई हैव टू
क्लियर, वो मेरे को क्लियर करना ज़रूरी है ताकि मैं आगे अपनी जर्नी में अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर सकूं। अगर एक टेबल है जिसके पास बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, तो मैं अपनी नई चीज़ मैं उसमें कैसे रखूँगी ना। अगर मुझे किसी मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल सेट करना है, तो मेरे को डाइनिंग प्लेट्स और कटोरियाँ चम्मच सब लगानी है, तो मुझे पहले उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान मैंने भरा पड़ा है मेरे को उसको क्लीन करना पड़ेगा, तभी तो मैं उस पर नई डिशेस जो मैंने नई बनाई है वो मैं रख सकूँगी ना। देन ओनली दिस विल हैपन ना। ठीक है, तो हमने ये सीखा, वी हैव टू क्लियर द स्पेस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एंड वी हैव टू बी इन इंटीग्रिटी। जो मैं वर्ड से बोलूँ, बिकॉज आवर वर्ड क्रिएट्स आवर वर्ल्ड। सो मैं अपने वर्ड पे ध्यान दूंगी, जो मैं बोल रही हूँ मैं क्या वो पूरा कर रही हूँ। अगर मैंने किसी को टाइम दिया है तो क्या मैं उस पर खरी उतर रही हूँ। अगर मैंने किसी को 5 बजे का टाइम दिया हो तो क्या मैं 5 बजे पहुँच रही हूँ, या मैंने कुछ सोचा है कि मैं आज ये काम कंप्लीट करूँगी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। तो अगर मैं उसको अगर मैंने ये सोचा, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हाउस वाइफ की घर पे खाना अच्छा सा बने, मेरे बच्चे ठीक से खाना खाएं, या मेरी फैमिली को हर चीज़ का जो भी खाने से वैल्यू मिलती है, खाने से फूड वैल्यू मिलती है, वो मैं अपने खाने में इंक्लूड कर सकूं, या मैं घर की क्लीनिनेस पे ध्यान रख सकूं, या अगर मेरा इफ़ आई एम अ स्टूडेंट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। इफ़ आई एम अ मदर देन आई मस्ट सी कि मेरे बच्चे अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। लाइक मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, इफ़ आई एम अ वर्किंग वूमेन तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होगा कि मैं अपने जॉब पे अच्छे से अपने बॉस को सही से काम करके दूं जिस चीज़ के लिए मुझे पे मिलती है। सो क्रिएटिंग वैल्यू जहाँ पे भी हूँ, जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, तो आई हैव टू चेक दैट। ये हमने सीखा। सो ड्रीम्स का क्रिएशन प्रोसेस यही है कि आस्क बिलीव रिसीव। अगर मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, अगर मैं गाड़ी चलानी मुझे अगर आती है, पहले तो मुझे प्रोसेस सीखना पड़ेगा ना। अगर एग्जाम्पल मेरे को गाड़ी चलानी सीखनी है तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे को पहले तो वो चलानी आए, फिर उसके बाद मैं कर सकती हूँ ना कि मैं उसको तेज़ चलाऊँ या स्लो चलाऊँ, तो वो मेरे हाथ में होंगे। तो हमें क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना वो मैं पहले सीखना पड़ेगा। क्या स्टेप्स होते हैं जिससे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने ड्रीम्स फुलफिल करूँगी, क्या स्टेप्स है वह। तो हमने सीखा आस्क, तो हमने सीखा कि पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। तो लेट मी बी वेरी क्लियर। मुझे अगर घर चाहिए तो 500 गज का चाहिए, उसमें ड्राइवे होना चाहिए, उसमें मॉड्यूलर किचन होनी चाहिए, उसमें लॉन होना चाहिए, उसमें वो ड्यूप्लेक्स होना चाहिए, वो कौन से कलर का होना चाहिए, कितना लंबा ड्राइवे होना चाहिए, कितने बेडरूम्स होने चाहिए। तो मेरे ये अगर मैं जितना सोचूंगी क्लैरिटी से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं सही से पहुंचा पाऊंगी कि मेरा ड्रीम ये है। फिर देन कम्स बिलीव। दैट बिलीव जो आप मांग रहे हो, बिलीव इन योर ड्रीम दैट यू डिजर्व। दिस इज द डिजर्विंग पार्ट। जब हम ये हमारे लिमिटेड बिलीव से भी आता है, क्या मैं डिजर्व करती हूँ कि मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर बिलीव आपका है तो बिलीव, तो जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वर्क करती है, इफ़ वी बिलीव इन एनी फेथ इन एनी गॉड, तो यहाँ पे हमारा बिलीफ हमारे सिस्टम में वो पक्का वर्क करेगा, क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं कि जो मैं मांग रही हूँ उस यूनिवर्स से, उस गॉड से, तो वो मुझे मिलेगा। तो दैट बिलीव देन टेकिंग एक्शन। जो भी मैं बिलीव कर रही हूँ, तभी तो मैं अगर उसको बिलीव कर रही हूँ और ड्रीमी और इमेज बना के बस बैठी हुई हैं, नॉट डूइंग एक्शन, दैट वोंट वर्क। सो बिलीविंग इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ माई एक्शंस। मेरे गोल में क्या है, तभी अगर उसको छोटे छोटे स्टेप्स में भी एक्शन लेना, दैट विल टेक मी टूवर्ड्स माई ड्रीम। देन इज रिसीविंग इज जो आप मांग रहे हो वह आपको मिल रहा है। तो जो आप मांग रहे हो आपको वही मिल रहा है। हम उस मोड पे होंगे कि ऑलरेडी वो मुझे मिल रहा है, तो जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो व्हेन योर ड्रीम इज़ फुलफिल्ड, जैसे मेरा अगर मैं अपने क्या कहते हैं कोई ड्रीम जॉब के लिए सोचूं और उसके बारे में सोचूं कि ऑलरेडी वाओ आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे को कितनी अच्छी मेरी कितनी अच्छी जॉब मिल रही है, मेरी कितनी अच्छी सैलरी है, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में वर्क करती हूँ, मेरे कोलीग्स कितने अच्छे हैं, तो मैं वो सोच जो मैं रही हूँ, तो मैं उस फ्रिक्वेंसी में लॉग इन हो गई अभी कि तो जो मैं चाहती हूँ वो ऑलरेडी मैं इस चीज़ में उसमें ऑलरेडी सोच रही हूँ। तो तभी
तभी क्रिएशन प्रोसेस जो है ये वर्क करेगा। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या है, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे लॉग इन हो गई हूँ। जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं सोच रही हूँ तो उसी में लॉग इन करूँगी ना। तो जैसे रुपीज़ मेरे को 5 लाख चाहिए, तो आपको वह 5 लाख रुपए मिल गया है, तो आपको 5 लाख से मैं क्या कर रही हूँ। जैसे वो ड्रीम जॉब मुझे मिल गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे जा रही हूँ, मैं कैसे उस जो मनी जो मेरे को हर मंथ का मिल रहा है उस जॉब से, तो वो मैं कैसे अचीव कर, मैं उस जॉब से क्या, उस मनी से मैं क्या क्या पा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। शॉपिंग जा रही हूँ, बैंक में जमा कर रही हूँ, ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो ऑलरेडी दैट इज़ डन। ठीक है। देन एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आप भी एनर्जी हो, वो कार भी एनर्जी है, घर भी एनर्जी है, ड्रीम हॉलीडे भी एनर्जी है, सब ऊर्जा है। तो आप किस एनर्जी के सोर्स में हो, किस एनर्जी को कंसंट्रेशन में लेकर बैठे हो, उसी तरह की चीज़ों, हालात, लोग वैसे ही तुम अट्रैक्ट करोगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ठीक है। देन रेस्ट विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू सो मच।